ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान हित बुलेटिन। आज 29 अक्टूबर 2025 को देश के अन्नदाताओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने जो बड़े फैसले लिए हैं, वे खेती की लागत घटाने और आय दोगुनी करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। यह बुलेटिन खेती की हर बारीकी और आपके आर्थिक लाभ पर केंद्रित है। आज की बड़ी खबरों पर बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हर बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत इस बार किसानों को बम्पर तोहफा दिया गया है। आमतौर पर 2000 की किस्त मिलती है, लेकिन इस बार 4000 की डबल किस्त जारी करने का ऐलान हुआ है। डबल किस्त का कारण और महत्व, यह डबल किस्त उन किसानों को दी जा रही है जिनकी पिछली किस्त किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से रुकी हुई थी, या फिर यह राशि रबी फसलों की बुआई से पहले अतिरिक्त आर्थिक सहायता के तौर पर दी जा रही है। लाभ का समय, यह 4000 रुपए की राशि अक्टूबर 2025 से लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित डीबीटी की जा रही है। यह अतिरिक्त पूंजी किसानों को खाद, बीज और सिंचाई के लिए तत्काल राहत देगी। अब बढ़ते हैं अनिवार्य शर्तों की तरफ। इस लाभ को बिना किसी रुकावट के पाने के लिए किसानों को अपनी KYC प्रक्रिया तुरंत पूरी करवानी होगी। इसके अलावा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर 30 अक्टूबर 2025 तक ये दस्तावेज अपडेट नहीं हुए तो किस्त रुक सकती है। अब बात करते हैं किसानों की पूंजी की। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना को और विस्तारित एवं आकर्षक बनाया गया है। लोन सीमा में वृद्धि, केंद्रीय बजट 2025 के तहत KCC के माध्यम से किसानों के लिए लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक किया गया है। इसका फायदा मछुआरे और डेयरी किसान भी उठा सकते हैं। ब्याज सब्सिडी का जादू, KCC पर लोन की दर 7% होती है, लेकिन अगर किसान इस लोन को 1 साल के भीतर समय पर चुकाते हैं तो उन्हें 3% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलती है। शुद्ध ब्याज दर, इस सब्सिडी के बाद किसानों को प्रभावित रूप से केवल 4% की ब्याज दर पर ही लोन चुकाना होता है। यह सबसे सस्ती कृषि ऋण दर है। बिना गारंटी लोन, 1.6 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के उपलब्ध है। KCC कार्ड की वैधता अब 5 साल की है, जिससे किसानों को बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं मोदी जी की भयंकर ऐलान पर। कृषि यंत्रों पर बम्पर सब्सिडी, आधुनिक खेती की राह आसान। खेती में लागत घटाने और पैदावार बढ़ाने के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग अनिवार्य है। इस दिशा में सरकार ने बड़ा अनुदान पैकेज जारी किया है। सब्सिडी की दरें, विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 30% से 50% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। प्रमुख यंत्र जिन पर लाभ, इस सब्सिडी का लाभ ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेसर, रोपाई मशीन और खास तौर पर सीडर्स जैसे यंत्रों पर मिल रहा है। पराली समाधान, सुपर सीडर या स्मार्ट सीडर खरीदने पर 1.20 लाख तक का अनुदान मिल सकता है। इन मशीनों से किसान धान की कटाई के बाद बिना खेत जोते ही गेहूं की बुआई कर सकते हैं, जिससे पराली जलाने की समस्या कम होगी और समय तथा डीजल की बचत होगी। अब बढ़ते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। किसान कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लॉटरी प्रणाली से उनका चयन किया जाएगा। आज 29 अक्टूबर कई योजनाओं की अंतिम तिथि थी, इसलिए किसानों को जारी योजनाओं के लिए नियमित रूप से पोर्टल चेक करते रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सुरक्षा का मजबूत कवच। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और भी मजबूत बनाया गया है। कम प्रीमियम, बड़ा कवरेज। खरीफ फसलें किसान द्वारा अधिकतम प्रीमियम केवल 2%, रबी फसलें अधिकतम प्रीमियम केवल 1.5%, बागवानी फसलें अधिकतम प्रीमियम केवल 5%। प्रीमियम सब्सिडी, बाकी का सारा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार
मिलकर वहन करती हैं। खास बात यह है कि सरकारी सब्सिडी पर अब कोई ऊपरी सीमा नहीं है। दावा निपटान तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया है। स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन तकनीक से फसल के नुकसान का सटीक आकलन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है कि फसल कटाई के 2 महीने के भीतर किसानों को मुआवजे की राशि मिल जाए। सूचना देना जरूरी। फसल को नुकसान पहुंचने पर किसानों को 48 से 72 घंटों के भीतर हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करके यह बैंक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य है। यह सभी घोषणाएं इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसानों की लागत, पूंजी और सुरक्षा तीनों स्तंभों को मजबूत करने पर जोर दे रही है। ऐसी ही सटीक और आधिकारिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।